हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो सारे लेक्चर्स वाई डेटाबेसेस पे चल रहे हैं अभी, और इसमें हम देखते हैं कि डेटाबेस ट्रेडिशनल फाइल से किस तरह से डिफरेंट है, या फिर ट्रेडिशनल फाइल्स के क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं कि वो एकदम से ख़त्म हो गई हैं, और या फिर हमारे डेटाबेसेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अभी तक के लेक्चर्स में मैंने आपको इन पॉइंट्स को कवर किया था। फर्स्ट पॉइंट था आपके पास डेटा रेडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स, एटोमिसिटी प्रॉब्लम्स, डेटा आइसोलेशन इन ट्रेडिशनल फाइल्स एंड डेटा शेयरिंग डेटाबेसेस। मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड्स कैन बी एनफोर्स इन डेटाबेसेस पे का बताया नहीं है। मैं अभी पहले आपके पास में डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा के ऊपर फोकस कर रही हूँ। डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा किसके ऊपर? ट्रेडिशनल फाइल्स पे। सपोज़ हम किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं और बैंकिंग एप्लीकेशन पे हमारी रिक्वायरमेंट में अचानक किसी ऑफिसर को एक क्वेरी राइज होती है उसके दिमाग में, टू जनरेट लिस्ट ऑफ ऑल द कस्टमर्स हु लिव इन द सिटी विद पिन कोड एज 306401, कि वो उन कस्टमर्स की लिस्ट चाहता है जो एक सिटी में रिजाइड करते हैं। सिटी कौन सी सिटी? जिसका पिन कोड 306401 है। अब वो बैंक का ऑफिसर तो उनका लिस्ट जनरेट करेगा नहीं, वो किसको अप्रोच करेगा? डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को। अब इस रिक्वायरमेंट का एट द टाइम व्हेन द सिस्टम वाज डिजाइन्ड, दिस रिक्वेस्ट वाज नॉट anticipated and it was not expected to be anticipated, or it was not expected to be there when the original system was designed। ये कोई भी प्रोग्राम है इस रिक्वायरमेंट को मीट करने का वहाँ पे नहीं बनाया गया था। हाँ, एक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता था जब वो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया था उन ट्रेडिशनल फाइल्स में, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता था कि उसमें हमारे पास में जितने भी कस्टमर्स थे उस बैंक के उनका लिस्ट जनरेट हो जाए। अब अगर हम एकदम प्रोग्राम भी चेंज नहीं करते हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट आती रहती हैं, जैसे ये रिक्वायरमेंट आई थी तो इसका सॉल्यूशन क्या था? तो बैंक ऑफिसर डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच करता है। डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के पास में इसका सॉल्यूशन रियली अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या देगा कि उसके पास एक चॉइस होगी, वो दे देगा सारे ही कस्टमर जितने भी अवेलेबल हैं सभी कस्टमर का लिस्ट दे देगा, क्योंकि ये उसके पास में अवेलेबल था। ये क्वेरी वो फायर करके ये डेटा रिट्रीव कर सकता था। तो अब बैंक ऑफिसर क्या करता है? बैंक ऑफिसर क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो लिस्ट होगा उस लिस्ट को देखेंगे और उन कस्टमर के लिस्ट में से जिनका भी पिन कोड नंबर 306401 होगा उन सिटी के कस्टमर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो दूसरा क्या तरीका है कि डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर से प्रोग्राम लिखे, और इसने प्रोग्राम लिख दिया, उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट जनरेट हो गई। फिर कुछ दिन बाद अगेन कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, हो सकता है उस बैंक ऑफिसर को इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि उन पूरे कस्टमर्स की लिस्ट जनरेट कर दे जिनका बैंक बैलेंस क्या है 10,000 है या उससे ऊपर है। इसमें भी दोबारा ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास में एक प्रोग्राम पहले से अवेलेबल था जिसमें हम क्या देखते थे, सभी कस्टमर की लिस्ट निकाल लेते थे, एक पूरा का पूरा जितना भी लिस्ट में, और उसके फिर उनका बैंक बैलेंस ही एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। फिर हम मैच करते थे या कि वो ऑफिसर मैच कर लेता था जिनका 10,000 से ऊपर या 10,000 के बराबर अमाउंट प्रेजेंट है उसके अकाउंट में, तो उन कस्टमर की लिस्ट वो मैनुअली निकाल लेता था। या फिर अगेन क्या किया जाएगा, इसके लिए एक छोटा फिर प्रोग्राम लिखा जाएगा और उस प्रोग्राम को लिखकर फिर इस ट्रेडिशनल फाइल्स में जो डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फिर से हम डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट वो लिस्ट निकाल के देगा। मतलब यहाँ पे जब आपके पास में रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही हैं, अब बार बार एक पूरा प्रोग्राम लिखा जा रहा है, वो उस पर काम कर रहा है, तो हमें समझ आता है कि इन ट्रेडिशनल फाइल्स में ही या इन कन्वेंशनल फाइल्स में ये जो रिट्रीवल जो है इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट एंड इन एफिशिएंट मैनर, इट इज़ नॉट डन इन वेरी कन्वीनियंट एफिशिएंट मैनर। तो इस तरह की डिफ़िकल्टी हम फेस कर रहे हैं इन एक्सेसिंग डेटा। ये डिफ़िकल्टी हमारे पास में मेनली ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल फाइल में ही एग्जिस्ट करती हैं। ये डिफ़िकल्टी हमारे पास में डेटाबेसेस में एग्जिस्ट नहीं करती हैं।
ओके, तो मैंने आपको आज ये बता दिया एक डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा इन ट्रेडिशनल फाइल्स। और नेक्स्ट टाइम मैं अपना ये जो आर्टिकल चल रहा है वाई डेटाबेसेस, इसको अपने आने वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।